बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी भले ही इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, मगर लोकसभा चुनाव में एकला चलोरे के संकेत अब दे दिए हैं। सीट बंटवारे को लेकर दोनों दलों की तनातनी के बीच टीएमसी पश्चिम बंगाल की सभी 42 सीटों पर अकेले लोकसभा चुनाव लड़ेगी। इसके बारे में ममता बनर्जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के साथ मेरी कोई चर्चा नहीं हुई। मैंने हमेशा कहा है कि बंगाल में हम अकेले लड़ेंगे। मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि देश में क्या किया जाए, लेकिन हम एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी हैं और बंगाल में हैं। हम अकेले ही भाजपा को हरा देंगे। मैं इंडिया गठबंधन का हिस्सा हूं। वहीं भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर भी ममता बनर्जी ने कहा कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा हमारे राज्य से गुजर रही है, लेकिन हमें इसके बारे में सूचित नहीं किया गया है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक टीएमसी के गढ़ बीरभूम जिले के पार्टी नेतृत्व के साथ मंगलवार को कालीघाट स्थित आवास पर बंद कमरे में संगठनात्मक बैठक के दौरान टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने पार्टी नेताओं से अकेले चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहने को कहा था। इससे पहले टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने मंगलवार को सीट बंटवारे पर चर्चा में देरी के लिए कांग्रेस की आलोचना भी की थी। उन्होंने 10 से 12 लोकसभा सीटों की कांग्रेस की मांग को भी अनुचित बताया था। बता दें कि ममता बनर्जी की पार्टी ने राज्य में कांग्रेस को केवल 2 सीटें देने की पेशकश की थी। वहीं इस मामले पर बीजेपी के बंगाल के अध्यक्ष सुकांता मजुमदार का क्या कहना है, वो भी जान लेते हैं। देखिए, पहली बात यह है कि जो गठबंधन है या वो आपको ऊपर से जो भी लगे, पश्चिम बंगाल के संदर्भ में अगर बोले तो ये गठबंधन नॉन पॉलिटिकल मतलब अननेचुरल था, पॉलिटिकली वायबल नहीं था, क्योंकि बंगाल में कांग्रेस सीपीएम ममता बनर्जी के खिलाफ लड़ रही है और कुछ दिन पहले ही यहाँ पे पंचायत इलेक्शन हुए हैं। उसमें कांग्रेस वर्कर्स और जो सीपीएम के वर्कर्स है उनको मर्डर किया गया, मारा गया, पीटा गया टीएमसी के लोगों के द्वारा। तो अगर आपको ऐसा लगता था कि दिल्ली में राहुल गांधी जी, सोनिया जी और ममता बनर्जी या सीताराम येचुरी जी चाय पीने से कि गठबंधन ऊपर हो जाएगा और नीचे के कार्यकर्ता मार खाएंगे और वो टीएमसी को वोट देंगे इलेक्शन में, ऐसा मत देंगे, मतदान करेंगे टीएमसी के फेवर में, ऐसा होने वाला नहीं था। इसलिए ममता बनर्जी को भी ग्राउंड रिपोर्ट पता है। इसलिए स्टेट सीपीएम, स्टेट आपका कांग्रेस सभी इस गठबंधन का विरोध कर रहे थे। तो इसीलिए गठबंधन होने ही वाला नहीं था, ये अननेचुरल गठबंधन था और जो होना था वही हुआ, गठबंधन टूट गया। एक ऐसा नाव है इंडिया अलायंस, एक ऐसा नाव है ना जिसका कोई माझी है, ना नेता ना नीति है। तो बिना माझी के नाव का जो हालत होता है वो कहीं ना कहीं जाके टकराता है, अपने जहां जाना होता है वहां तो कभी नहीं पहुंचता।